नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में जानें कि धर्म हमारे जीवन के हर मोड़ पर किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है। हमारे पौराणिक वेद ग्रंथों में धर्म की अनेक परिभाषा दी गई है। उन परिभाषाओं को पढ़ के ही लोग समझ सकते हैं धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है और मनुष्यों के जीवन में धर्म का क्या महत्व है। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? जैसे ही हम किसी पर प्रश्न करते हैं तो सामने वाला बोल उठता है, पहले अपना धर्म निभाओ, उसके बाद किसी पे सवाल उठाना। वो कहना चाहते हैं, पहले अपना काम ठीक से करो, फिर दूसरों पे काम ना करने का आरोप लगाना। हम सब पहले से एक दूसरे के ऊपर धर्म को लेके बातें करते रहते हैं, बिना ये सोचे वास्तव में धर्म है क्या। जैसे महाभारत में कहा गया है, अपने कर्मों में लगे रहना निश्चय ही धर्म है। महाभारत में और भी कहा गया है, मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं, ज्ञानी जन दंड को धर्म मानते हैं। सत्य ही धर्म है। सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले मनुष्यों ने दान को ही धर्म कहा है। ऐसी परिभाषा सिर्फ महाभारत में नहीं बल्कि दूसरे ग्रंथों में भी है। अतएव इतनी सारी परिभाषाओं में धर्म क्या है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। अब प्रश्न ये है, क्या धारण करना चाहिए? उत्तर, जो धारण करने योग्य हो उसे ही धारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये है, क्या धारण करने योग्य है? तो उत्तर ये है, जो धर्म ग्रंथ ने कहा है, सत्य, क्षमा, विद्या, दया, दान। अब मूल प्रश्न ये है, तो धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो महाभारत में कहा कि कर्म में लगे रहना, उदारता, दंड, सत्य, दान धर्म है, इसका अर्थ ये सब धारण करने योग्य है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, ये धर्म है, ये अधर्म है, अर्थात ये धारण करने योग्य है और ये धारण करने योग्य नहीं है। तो मनुष्य को जो धारण करने योग्य है उसे धारण करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हिंदू सनातन सिद्धांत धारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म का स्थान प्रमुख है। मन में एक और प्रश्न उठ सकता है, ये धारण करने योग्य क्यों है? क्यों हम सत्य, क्षमा, दया, उदारता को धारण करें? क्यों क्रोध, मिथ्या, क्रूरता, अविद्या को धारण नहीं करें? ये ग्रंथ कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। अगर आप असत्य, अविद्या, क्रोध, क्रूरता को धारण कर ले, यानी धर्म मान ले, ऐसा करने से समाज का और खुद का बुरा दिन शुरू हो जाएगा। फिर लोग किसी को सहायता नहीं करेंगे, समाज में हिंसा फैलेगी, लोग अज्ञानी बने रहेंगे। इसलिए ग्रंथों ने उसे धर्म कहा है जिसे धारण करने से खुद की और समाज की उन्नति हो। जैसे धर्म युद्ध का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष के लिए युद्ध नहीं बल्कि न्याय के लिए युद्ध है। धर्म एक संस्कृत शब्द है। धर्म का अर्थ व्यापक है। धर्म वो अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति, अविद्या तथा आध्यात्मिक परम गति, विद्या दोनों की प्राप्ति होती है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई ये सब कोई धर्म नहीं है बल्कि संप्रदाय या समुदाय मात्र है। समुदाय या संप्रदाय एक परंपरा या मत को मानने वालों का समूह है। अतएव इसे धर्म कहना सर्वदा असत्य है। अब प्रश्न है, धर्म कितने प्रकार के हैं?
धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला आत्मा, दूसरा शरीर। इसलिए धर्म दो प्रकार के हैं। हम आत्मा है, परंतु आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो प्रश्न ये है, धारण करने वाला कौन है? उत्तर है मन। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष के कारण है। अतएव मन द्वारा ही कर्म होता है। इसलिए दोनों प्रकार की धर्म को मन को ही धारण करना होता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक संत थे, नाम था शम मुनि। सहायता और सहनशीलता को अपना धर्म बना रखा था। एक दिन नदी से नहा के निकले तो एक बिच्छू को पानी में तैरते पाया। उनकी मन में आया इस बिच्छू की सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने बिच्छू को बहती जलधारा से बाहर निकालने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तो बिच्छू ने अपना स्वभाव और धर्म से मुनि को डंक मारा। मुनि की पकड़ ढीली पड़ गई। बिच्छू पानी में बहने लगा। मुनि ने फिर से बिच्छू को पकड़ने के लिए हाथ लगाया। बिच्छू फिर से डंक मारा। ऐसा कई बार होते रहा। मुनि ने उसको बचाने की कोशिश करते रहे और बिच्छू डंक मारता रहा। अंत में वो सफल हुए। बिच्छू को बचा के मुनि शांत स्वभाव से आश्रम वापस आने लगे। तब वहां पे उपस्थित लोगों ने मुनि से प्रश्न किया, आपने क्यों इतना कष्ट किया? मरने देना था उसे। तो मुनि बोले, जब बिच्छू अपने डंक मारने की धर्म को नहीं त्याग पाया तो मैं कैसे अपनी सहनशीलता और सहायता के धर्म को त्याग दूं? अपने धर्म पर चलते हुए कष्ट सहना ही तो तप और जीवन है। व्यास मुनि ने कहा है, हे मनुष्य, संक्षेप में हम तुम्हें धर्म का मर्म बताते हैं। उपकार करना ही पुण्य कर्म है, धर्म है, और परपीड़ा ही पाप अर्थात अधर्म है। और जो भी इस संसार में है सबका एक अपना धर्म होता है। जैसे पेड़ का धर्म है छांव देना और फल देना, बादलों का धर्म है जल बरसाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी होना, समाशील होना। हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्व्यवहारी होना, उदार और समाशील होना चाहिए। इसलिए भारत में कर्म से अधिक महत्व सदाचार को दिया गया है। सदाचार ही धर्म है, क्योंकि सद्व्यवहार में कर्म, नीति, धर्म, ज्ञान सब शामिल है। तो मित्रों, ये थी धर्म के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।